मैं मोहम्मद इरशाद खान, व्याख्याता, जमशेदपुर कम्युनिटी कॉलेज जमशेदपुर, शिक्षा संख्या। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करना चाहूँगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आपके सेमेस्टर 1 का जो एक पेपर है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, इसके यूनिट 3 और यूनिट 4 में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा मैं इस सत्र में करना चाहूँगा। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों पे आपको अंक पूरे के पूरे मिल जाते हैं और इससे आपके रिजल्ट अच्छे होने की संभावना बन जाती है। इसलिए इस पर ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है और आप इसे अच्छे से तैयार करें और इससे आपके पेपर में अच्छे अंक आने की संभावना बढ़ जाती है। मैं आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार करके दे रहा हूँ, उसके उत्तर भी उसके साथ आपको बता रहा हूँ। आप इससे लाभ उठा सकते हैं। आपके जो 100 मार्क्स के पेपर है उसमें 80 नंबर का जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और 20 नंबर जो इंटरनल मार्क्स के द्वारा आपको दिया जाता है। उसमें जो पहला प्रश्न आपका आता है एग्ज़ाम में वो ऑब्जेक्टिव ही होता है और वो अनिवार्य प्रश्न होता है, इसलिए आप उस पर ध्यान दें और उसकी तैयारी में कोताही ना बरतें। पहला प्रश्न, 1813 के चार्टर एक्ट की धारा 43 में कितनी धनराशि की बात कही गई थी? आपने पढ़ा है चार्टर एक्ट 1813 और आपको पता होगा, मैंने डिटेल में इसे पढ़ाया भी है। तो प्रश्न यहाँ पे यह है कि उसमें कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई थी। इसका उत्तर है 1 लाख रुपये। प्रश्न 2, मैकॉले गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलाहकार कब बना? आपको पता है, यह भी है मैकॉले का विवरण पत्र से संबंधित प्रश्न है। मैकॉले का विवरण पत्र काफ़ी डिटेल में बताया गया है और इसमें बताया गया है कि मैकॉले को एक कानूनी सलाहकार के पद पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा अपॉइंट किया गया था। प्रश्न यहाँ पे यह है कि कब उसे कानूनी सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया? इसका उत्तर है 10 जून 1834 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1813 के चार्टर एक्ट की धारा 43वीं में उल्लिखित धनराशि की व्यय मद क्या थी? यानी कि चार्टर एक्ट 1813 में जो धारा 43 थी उसमें 1 लाख रुपया व्यय करने की बात कही गई थी, तो उस धनराशि को कहाँ पे व्यय करने की बात की गई? प्रश्न का मतलब ये। इसका उत्तर है साहित्य और भारतीय विद्वान, यानी लिटरेचर और लर्नेड इंडियंस। नेक्स्ट, मैकॉले ने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल को कब पेश किया? इसका उत्तर है मैकॉले ने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल को 2 फरवरी 1835 को पेश किया। नेक्स्ट प्रश्न है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? आपको पहले बताया गया था, इसके डिटेल्स में मैंने चर्चा की है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये लॉर्ड मैकॉले ने दिया था, लॉर्ड मैकॉले। नेक्स्ट, लॉर्ड मैकॉले को काउंसिल के किस पद पर भेजा गया? लॉर्ड मैकॉले को काउंसिल के कानूनी सलाहकार के पद पर भेजा गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? इस प्रश्न का उत्तर है 1835 ईस्वी में। आपको पता है कि जब
आंग्ल प्राच्य विवाद हो रहा था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करते थे और यही वह समय है जब उन्होंने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की थी। और इसका उत्तर है 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट, लॉर्ड ऑकलैंड ने अपना शिक्षा नीति कब घोषित की थी? इसके बाद आने वाले जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। उन्होंने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा 1839 में की थी। इसका उत्तर है 1839 ईस्वी। नेक्स्ट, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी 14 सितंबर 1917 को। आपको बताया गया है सैडलर कमीशन के बारे में, इसे ही कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसका उत्तर है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 14 सितंबर 1917 को। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर माइकल सैडलर। इसका आंसर हुआ डॉक्टर माइकल सैडलर। नेक्स्ट, डॉक्टर माइकल सैडलर जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे, किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? डॉक्टर माइकल सैडलर जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, वे लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। लीड्स फॉरेन की यूनिवर्सिटी है लीड्स, उसके ये कुलपति थे। नेक्स्ट, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। आपको पहले बताया गया है। इनका पूरा नाम डॉक्टर माइकल सैडलर था और इन्हीं के नाम से कलकत्ता विश्वविद्यालय बना था। इसे सैडलर आयोग भी कहा जाता है और कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। सैडलर आयोग में कुल कितने सदस्य थे? सैडलर आयोग में कुल 7 सदस्य थे। इसका उत्तर हुआ 7 सदस्यीय आयोग था ये सैडलर आयोग। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में हुआ था। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया? 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय का आयोग लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में बनाया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर सरकार का ध्यान किसने आकृष्ट कराया? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर सरकार का ध्यान सर आशुतोष मुखर्जी ने आकृष्ट कराया। नेक्स्ट, सैडलर आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? सैडलर आयोग के गठन का उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की तत्कालीन स्थिति और समस्याओं का अध्ययन करना। तो स्टूडेंट्स, बस इतना ही अभी के लिए। नेक्स्ट कंटिन्यू जो मैं करूँगा नेक्स्ट, तब आगे और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा करूँगा। धन्यवाद।